बड़ी खबर एक बता दें आपको, पाकिस्तानी सूत्रों के मुताबिक कैबिनेट बैठक में एक बड़ा फैसला हुआ है कि इमरान खान इस्तीफा नहीं देंगे। तो ये बड़ी खबर है इस वक्त की पाकिस्तान की सियासत से जुड़ी हुई कि इमरान खान इस्तीफा नहीं देंगे। ये कैबिनेट की बैठक में फैसला लिया गया है। आर्मी चीफ जनरल बाजवा और आईएसआई चीफ नदीम अंजुम इमरान खान से मिलने के लिए पीएम हाउस गए थे। माना यह जा रहा है कि सेना इमरान को इस्तीफे के लिए मनाने गई थी, लेकिन इस बैठक में यह फैसला हुआ है कि इमरान इस्तीफा नहीं देंगे। पाकिस्तानी सियासी संकट से जुड़ी हुई इस वक्त की बड़ी खबर, कैबिनेट बैठक में यह अहम फैसला हुआ है कि इमरान इस्तीफा नहीं देंगे। जैसा पहले जिस तरह की खबरें आ रही थी कि मुमकिन है कि इमरान आज अपने पूरी कैबिनेट के साथ इस्तीफा दे दें, तो फिलहाल ये खबर कि अभी ये कैबिनेट की जो बैठक चल रही है उसमें यह तय हुआ है कि इमरान इस्तीफा नहीं देंगे। और इसी बीच एक और बड़ी खबर आ रही है पाकिस्तानी सियासी संकट से जुड़ी हुई कि तय समय में अगर वोटिंग नहीं होती है तो स्पीकर गिरफ्तार होंगे। तो तय समय में अगर वोटिंग नहीं हुई, जो कि आज रात 12 बजे तक का वक्त है, अगर वोटिंग नहीं हो पाई तो फिर स्पीकर के खिलाफ कार्रवाई होगी और स्पीकर गिरफ्तार होंगे। ये बड़ी खबर इस वक्त की बता दें आपको। और इसी बीच एक और अपडेट मिल रहा है कि स्पीकर इमरान खान से मिलने के लिए पहुंचे हैं। इमरान खान से मिलने के लिए स्पीकर असद कैसर, जो कि पीएम हाउस पर इस वक्त पहुंचे हुए हैं इमरान खान से मिलने के लिए। स्पीकर पर भी क्योंकि मुसीबत बड़ी है, अगर वो वोटिंग नहीं करा पाते हैं आज रात 12 बजे तक, जो कि तय वक्त है, तो उनकी गिरफ्तारी संभव है, उनकी गिरफ्तारी के आदेश दिए जा सकते हैं। ये बड़ी खबर। और इसी बीच मिलने के लिए पहुंचे हैं स्पीकर असद कैसर पीएम हाउस इमरान खान से। इससे पहले खबर आई थी कि आईएसआई चीफ और साथ ही आर्मी चीफ भी मिलने के लिए इमरान खान से पहुंचे और खबर ये आ रही थी कि वो इस्तीफे के लिए मनाने की कोशिश करेंगे, लेकिन कैबिनेट में फैसला लिया गया है कि इस्तीफा नहीं देंगे इमरान खान। एक और बड़ी खबर आपको बता दें, सियासी संकट के बीच इस्लामाबाद में सुरक्षा को बढ़ा दिया गया है। रेड जोन की सड़कों पर कंटेनर लगाए गए हैं, तो एहतियातन सुरक्षा व्यवस्था को पुख्ता किया जा रहा है। सुरक्षा बलों की तैनाती की जा रही है, उनकी संख्या में इजाफा किया गया है, क्योंकि इस वक्त जो मौजूदा हालात बने हुए हैं पाकिस्तान के, ऐसे में किसी भी तरीके का संकट ना हो, किसी भी तरीके से माहौल ना बिगड़े, इन तमाम बातों का ख्याल जाहिर तौर पर रखा जा रहा होगा। सियासी संकट है, तो ऐसे में सुरक्षा व्यवस्था को बढ़ा दिया गया है। रेड जोन की सड़कों पर कंटेनर लगाए गए हैं। देखिए तस्वीरें भी आपके सामने हैं। इन कंटेनर को लगाया गया है ताकि कोई भी अगर भीड़ यहां पर जुट जाती है तो उन्हें रोका जा सके आगे बढ़ने से। विरोध अगर किसी तरीके का होता है, अगर मार्च यहां पर निकाला जाता है, तो इन तमाम चीजों से बचा जा सके, क्योंकि जिस तरह के हालात हैं इस वक्त कुछ भी हो सकता है। ऐसे में एहतियातन कदम भी उठाए जा रहे हैं, फैसले लिए जा रहे हैं। तो पाकिस्तान संकट से जुड़ा इस वक्त का बड़ा अपडेट। पाकिस्तान में इस वक्त सियासी संकट जो कि अपने चरम पर है, अभी तक इसका कोई सलूशन दिखाई नहीं दे रहा। एक तरफ वोटिंग का भी इंतजार हो रहा है, क्योंकि अगर आज रात 12 बजे तक वोटिंग नहीं होती है तो फिर कार्रवाई का दौर शुरू होगा और स्पीकर के गले पर गिरफ्तारी की तलवार भी लटक सकती है। पाकिस्तान में हर वक्त इस वक्त जो हलचल है वो तेज होती जा रही है, डेवलपमेंट लगातार हो रहे हैं। और देखिए एक बड़ी खबर आ रही है कि पाकिस्तानी संसद के सचिव को सुप्रीम कोर्ट ने तलब किया है। पाक संसद के सचिव को सुप्रीम कोर्ट ने बुलाया है, तलब किया है। ये बड़ी जानकारी। सुप्रीम कोर्ट ने सचिव के साथ अतिरिक्त सचिव को भी तलब किया है, तो दोनों को ही सुप्रीम कोर्ट ने तलब किया है। पाक सचिव और अतिरिक्त सचिव, पाक संसद के सचिव, जिन्हें सुप्रीम कोर्ट ने बुलाया है। सुप्रीम कोर्ट आज रात 12:30 बजे खुलेगा। हालांकि उससे पहले 12 बजे तक का वक्त है। 12 बजे तक अगर वोटिंग हो जाती है तो ठीक, वरना फिर कार्रवाई का दौर भी शुरू होगा। और इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट भी देखिए पूरी तैयारी में नजर आ रहा है। स्टाफ को भी अलर्ट पर रखा गया है और सुप्रीम कोर्ट ने पाक संसद के सचिव और अतिरिक्त सचिव को भी तलब किया है। तो बड़ी खबर लगातार आ रही है पाकिस्तान में सियासी संकट से जुड़ी हुई, क्योंकि पाकिस्तान में वोटिंग अब तक नहीं हो पाई है। जो कोर्ट का फैसला था, जिसे मानना था, जिस पर वोटिंग होनी थी अविश्वास प्रस्ताव पर, वो अब तक नहीं हो पाया है। इंतजार इसी बात का हो रहा है कि तय वक्त पर वोटिंग हो भी पाती है या नहीं, क्योंकि दूसरी तरफ विपक्ष भी इसी को लेकर इंतजार कर रहा है और विपक्ष की तरफ से साफ भी कर दिया गया है कि अगर वोटिंग नहीं होती है तो वो सुप्रीम कोर्ट का रुख करेंगे एक बार फिर से।
अच्छा देखिए, एक और बड़ी खबर आ रही है, जियो न्यूज के हवाले से खबर आ रही है कि इमरान खान जिस विदेशी साजिश का लगातार जिक्र कर रहे हैं और जिस चिट्ठी को लहराते वो नजर आए थे, वो सीजेपी को दिखाएंगे। पाकिस्तान के चीफ जस्टिस के पास जा सकते हैं इमरान, उस चिट्ठी को दिखाएंगे। अच्छा, अपडेट ये मिल रहा है कि जो वोटिंग होनी है, जो वोटिंग की प्रक्रिया शुरू होगी, उससे पहले वो चीफ जस्टिस के पास जाना चाहते हैं, पाकिस्तान के चीफ जस्टिस से मिलना चाहते हैं। और जो धमकी वाली कथित चिट्ठी है, जो काफी सुर्खियों में भी बनी रही, वो चीफ जस्टिस को वो दिखाएंगे। उस चिट्ठी को दिखाने के बाद ही वो चाहते हैं कि जो वोटिंग की प्रक्रिया है वो आगे बढ़े। पाकिस्तान के चीफ जस्टिस के पास जा सकते हैं इमरान खान। तो लगातार मुलाकातों का दौर जारी है, बैठकें भी एक तरफ हो रही हैं, विपक्ष एक तरफ विरोध भी कर रहा है और इमरान पर निशाने भी साध रहा है और सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी भी कर रहा है। तो इस बीच इमरान खान भी अपनी तैयारियां लगातार कर रहे हैं और अब वो उस चिट्ठी को लेकर सीजेपी से मिलने की कोशिश भी कर रहे हैं, जैसी जानकारी मिल रही है। और जो कोर्ट का आदेश है उसके मुताबिक भी आज रात 12 बजे तक वोटिंग होना बेहद जरूरी है, वरना कार्रवाई शुरू हो सकती है और स्पीकर के खिलाफ ये कार्रवाई होगी, गिरफ्तारी भी संभव है। इसी बीच बड़ी खबर आ रही है इस सियासी संकट से जुड़ी हुई कि तय समय में वोटिंग नहीं हुई तो स्पीकर गिरफ्तार होंगे। पहले ही जैसे हमने आपको बताया कि रात 12 बजे तक का समय है और इस समय के अंदर, अगर इस समय के रहते अगर वोटिंग नहीं होती है तो फिर सुप्रीम कोर्ट स्पीकर की गिरफ्तारी का आदेश दे सकता है। यह मुमकिन है आशीष, अगर वोटिंग तय समय पर नहीं हुई तो? जी हाँ, बिल्कुल कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लगेगा और स्पीकर के खिलाफ कार्रवाई हो सकती है, उनका अरेस्ट भी हो सकता है, उन पे रेलेवेंट चार्जेस भी लग सकते हैं। और यही वजह है शिरीन की सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये कहा गया है सभी स्टाफ को अलर्ट पे रहें, सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे खोल दिए गए। और मुझे ये पता चला आपसे चंद मिनटों पहले कि इस्लामाबाद हाईकोर्ट के दरवाजे भी खोल के रखे गए हैं। इस्लामाबाद हाईकोर्ट का स्टाफ को भी कहा गया है कि वहाँ पर बने रहें, तैनात रहें, तो निश्चित तौर पर कार्रवाई हो सकती है। एक जानकारी और मैं आपको दे दूं कि इमरान खान की तरफ से ये जो कैबिनेट की बैठक बुलाई गई थी, इसमें इमरान खान ने अपने कैबिनेट मिनिस्टर से, अपने जितने भी वहाँ पर लोग शामिल हुए, उनसे ये राय मांगी थी, ये सलाह मांगी थी कि क्या वो इस्तीफा दे दें, जिसमें उन्हें ये सलाह दी गई है कि वो नो कॉन्फिडेंस मोशन को फेस करे। जिसके बाद ही हमजा ने यह खबर ब्रेक करी है कि इमरान खान संभवतः कुछ देर में पार्लियामेंट पहुंचेंगे और नो कॉन्फिडेंस मोशन पर वोटिंग होगी। हमजा, मतलब वहां तो डेवलपमेंट इतनी तेजी से आगे बढ़ रहा है कि अब लगातार खबरें आ रही हैं कि इमरान खान पल पल अब इधर उधर हर पैंतरा आजमाना चाहते हैं और अब खबर यह है कि उस चिट्ठी को लेकर वो सीजेपी से मिलने की कोशिश भी करेंगे और वोटिंग से पहले। बड़ी बात ये। जी बिल्कुल, ये बड़ी खबर है, ये बड़ी खबर है क्योंकि जो है अभी जो कैबिनेट की मीटिंग हुई है उसमें खाली इमरान खान या उनके कैबिनेट मेंबर नहीं थे, बल्कि डीजी आईएसआई, आर्मी चीफ और बाकी मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट के लोग भी थे। और सबसे मशवरा करने के बाद ये फैसला हुआ है कि इस लेटर को लेके जो कि क्लासिफाइड था उसको डी क्लासिफाई करने का फैसला किया है और उसको अब चीफ जस्टिस के सामने भी रखा जाएगा और स्पीकर को भी बुलाया गया असद कैसर को कि उनके सामने भी ये लेटर दिखाया जाएगा। अब इसको लेके जो है हमजा, इसी बीच एक और बड़ी खबर आ रही है जिसका जिक्र आशीष भी कर रहे थे कि अब इस्लामाबाद हाईकोर्ट को भी खोल दिया गया है। बड़ी खबर है ये, क्योंकि अब इस्लामाबाद हाईकोर्ट को भी अब खोला गया है। तो यहाँ पर अब देखिए कोर्ट के दरवाजे भी खोल दिए गए हैं। 12:30 बजे वोटिंग अगर नहीं होती है तो सुप्रीम कोर्ट भी खोल दिया गया और खोल दिया जाएगा। और उससे पहले अब खबर पाकिस्तान में जिस तरह से ये सियासी संकट अभी तो उलझता हुआ ही दिखाई दे रहा है, कोर्ट के दरवाजे भी अब खोल दिए गए। इस्लामाबाद हाईकोर्ट को भी। और देखिए अब सेना प्रमुख की बर्खास्तगी का फैसला होने पर इसमें सुनवाई होगी। इस्लामाबाद हाईकोर्ट को इस बाबत खोला भी गया है। आशीष, आप ही बता रहे थे खबर कि इस्लामाबाद हाईकोर्ट को भी खोल दिया गया है। जी हाँ बिल्कुल, और इस बात की पॉसिबिलिटी है, हालांकि हमजा भाई ने पहले जब मैंने इस बात का जिक्र किया था तो उन्होंने कहा था कि इसकी गुंजाइश कम लगती है कि अगर इमरान खान ऐसा कोई फैसला करते चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को बदलने का, तो संभवतः उसकी सुनवाई हाईकोर्ट में हो सकती थी। लेकिन ये बड़ी जानकारी है कि इस्लामाबाद हाईकोर्ट को भी खोला जा चुका है। आशीष, एक बड़ी खबर आ रही है, बड़ी खबर ये आ रही है कि रेड जोन में सेना की गाड़ियां एंटर कर गई हैं। रेड जोन जहां पर बताया जा रहा था कि वहां पर उसे पूरा सुरक्षित एरिया कर दिया गया है, अब सेना की गाड़ियां वहां पर इकट्ठा की जा रही हैं, वहां पर घुस गई हैं। तो इस्लामाबाद में जो एरिया रेड जोन का है वहां पर सेना की गाड़ियों का अब काफिला पहुंच गया है। हमजा, इसका क्या मतलब हुआ?
देखिए, दो चीज़ें हो रही हैं। एक तो सिक्योरिटी बढ़ाई जा रही है क्योंकि इमरान खान जो है कुछ देर के अंदर असेंबली पहुंच रहे हैं। उनका जो चेंबर है उसको खोल दिया गया है और माना यह जा रहा है कि इमरान खान को ये समझा दिया गया है कि इमरान खान इस्तीफा नहीं देना चाहते तो नहीं दें, लेकिन नो कॉन्फिडेंस मोशन के जरिए जो है वो वोटिंग बिफोर 12 o'clock 12 बजे से पहले जो है उसको करवाएं, क्योंकि अगर वो नहीं करते हैं तो पाकिस्तानी टाइम 12:05 के ऊपर दोनों कोर्ट्स एक्टिव बैठे हैं। वो फौरी तौर के ऊपर अरेस्ट वारंट इशू कर देंगे असद कैसर के, जो स्पीकर नेशनल असेंबली हैं, क्योंकि वो इमीडिएटली कंटेम्प्ट के ऊपर जो है वो हेयरिंग शुरू हो जाएगी। तो माना ये जा रहा है कि क्योंकि असेंबली के अंदर पीएम हाउस का प्राइम मिनिस्टर का चेंबर ओपन कर दिया गया है, तो प्राइम मिनिस्टर भी कुछ देर के अंदर असेंबली पहुंचने वाले हैं। इसी वजह से हमजा भाई प्रोटोकॉल भी लग रहा है, इसी वजह से ये बड़ा फैसला होने वाला है, वोटिंग होने वाली है, तो उसको देखिए आगे फैसला। हमजा भाई, ये जो चिट्ठी की बात आप बता रहे थे, जो शिरीन ने आपसे पूछा था कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, माफ कीजिएगा, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को भी प्राइम मिनिस्टर वो चिट्ठी दिखाना चाहते हैं। मैं बस इतना पूछना चाहता हूं कि जब सुप्रीम कोर्ट ने इस पे ऑलरेडी ऑर्डर दे दिया है, जब उसको पहले फैक्टर इन तो ऑलरेडी किया जा चुका है ना, जब चीफ जस्टिस ने उसको अनसब्सटैंशिएटेड माना और उसका कॉग्निजेंस ही नहीं लिया, तो उसको दोबारा उनके सामने पेश करके क्या हासिल कर लेंगे इमरान खान? देखिए, उसको अनसब्सटैंशिएटेड नहीं माना है, लेकिन हाँ उसका रेफरेंस नहीं दिया, क्योंकि जब सुप्रीम उसको कोर्ट फैक्टर इन ही नहीं किया, मेरे कहने का मतलब तो सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया था क्योंकि जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन को देख रहे थे कि प्रोसीडिंग्स को उन्होंने देखा है और उसी के ऊपर ही फैसला किया है। ये मत भूलिए कि गवर्नमेंट ने ऑलरेडी एक कमीशन बना दिया है, अब उसके अंदर जो है वो चीफ जस्टिस को भी साथ जो है वो ऐड करके उनके सामने भी ये रखना चाहेंगे। नो कॉन्फिडेंस वोटिंग से इमरान खान चले भी जाएं तो भी ये कमीशन काम करेगा और काम करने के साथ साथ जो है वो उसकी इंक्वायरी भी बिठाएंगे। ये एक पिटीशन भी डालेंगे, जो पहले भी डाली थी उन्होंने, कि इसको इंक्वायर किया जाए, हो सकता है कि जुडिशल कमीशन की डिमांड की जाए, इसीलिए उनके सामने जो है ये लेटर रखने की डिसीजन दिया गया है। ठीक है हमजा, तो बड़ी खबर जो आ रही है वहां से वो ये कि देखिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट भी खोल दिया गया है, 12:30 बजे जो सुप्रीम कोर्ट है पाकिस्तान का वो भी खोल दिया जाएगा। और इसी बीच खबर ये भी आ रही है कि पाकिस्तान चुनाव आयोग को भी खोलने की तैयारी हो रही है। एक तरफ रेड जोन को सुरक्षित, वो पूरा एरिया जो है उसके सुरक्षा घेरा को बढ़ाया जा रहा है, तो दूसरी तरफ अब एक एक कर दरवाजे खोले जा रहे हैं। पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट, इस्लामाबाद हाई कोर्ट और अब चुनाव आयोग भी खोलने की तैयारी हो रही है, क्योंकि स्पीकर पर जो कार्रवाई होगी वो चुनाव आयोग के जरिए ही होगी। तो इसीलिए पाकिस्तान चुनाव आयोग को भी खोलने की तैयारी हो चुकी है। स्पीकर पर कार्रवाई संभव है, क्योंकि अगर वोटिंग नहीं होती तो स्पीकर पर कार्रवाई होगी, उनकी गिरफ्तारी भी हो सकती है, लेकिन ये जो पूरी कार्रवाई होगी वो चुनाव आयोग के जरिए होगी। एक और बड़ी खबर आ रही है, अटॉर्नी जनरल, पाकिस्तान के अटॉर्नी जनरल की तरफ से कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर ही कार्रवाई हो, सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश है उसका पालन हो। तो सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन, यानी कि अविश्वास प्रस्ताव पर वोटिंग जो अब तक तो नहीं हो पाई, रात 12 बजे तक का वक्त है और उससे पहले वोटिंग करानी होगी। इसी बीच अटॉर्नी जनरल की तरफ से ये बड़ी बात, सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन हो। हमजा शायद कोई जानकारी शेयर करना चाहते हैं। हमजा जी, एक बड़ी खबर है वो ये कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान अभी कुछ देर के अंदर उन्होंने फैसला कर लिया है कि वो पार्लियामेंट आ रहे हैं और उनका पार्लियामेंट आना पक्का हो चुका है। तो इसी वजह से जो है कुछ देर के अंदर इमरान खान पार्लियामेंट पहुंच रहे हैं। अगर वो पार्लियामेंट आ रहे हैं, इसका मतलब ये है कि नो कॉन्फिडेंस मोशन की वोटिंग जो है वो 12 बजे से पहले पार्लियामेंट में करवाई जाएगी, ताकि जो है ये कंटेम्प्ट के मामले से भी बचा जाए। और अगर इस तरह का उनको एग्जिट एक डिसाइड कर लिया गया है तो एग्जिट उनका पार्लियामेंट में नो कॉन्फिडेंस वोटिंग से ही किया जाए। तो इमरान खान अभी कुछ देर के अंदर ही असेंबली में पहुंचने वाले हैं। तो बड़ी जानकारी हमजा दे रहे हैं कि देखिए अब ये तय हो गया है कि इमरान खान अविश्वास प्रस्ताव का सामना करने के लिए तैयार हो गए हैं, या फिर हम इसे ऐसा भी कह सकते हैं कि अब और कोई रास्ता फिलहाल दिखाई नहीं दे रहा है। और इसीलिए इमरान खान कैबिनेट की मीटिंग में जाहिर तौर पर यह तय हुआ होगा कि आप वोटिंग का सामना कीजिए, और वोटिंग अब से थोड़ी देर में शुरू हो सकती है, किसी भी वक्त, जैसे ही पार्लियामेंट पहुंच जाएंगे, नेशनल असेंबली पहुंच जाएंगे इमरान खान, क्योंकि थोड़ी देर बाद वो वहां पहुंच जाएंगे और उसके बाद मुमकिन है कि 12 बजे से पहले, जो कि तय वक्त है और एक तरीके से वो डेडलाइन है जिससे पहले
वोटिंग करानी होगी। यानी आशीष, इसका मतलब तो यही समझ में आ रहा है ना कि अब कोई रास्ता, हालांकि पहले भी नजर नहीं आ रहा था, लेकिन इमरान जरूर कोई ना कोई तिकड़मबाजी भिड़ाने की कोशिश कर रहे थे। देखिए, मुझे लगता है कि ही इज फाइनली गिवन अप। और बड़ी ब्रेकिंग है, बड़ी खबर है जो हमजा ने बताई कि अब वो पार्लियामेंट पहुंचने वाले हैं, नेशनल असेंबली पहुंचने वाले हैं। कुछ देर पहले आर्मी चीफ और DGISI जो पहुंचे, मुझे लगता है ये समझाने में कामयाब हुए हैं कि आपके खिलाफ कोई सख्त कदम उठाया जाए, उससे बेहतर हो कि जो सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर किया उसको आप सम्मान दें और नो कॉन्फिडेंस मोशन का वोट लें। अब इस बीच जो हमजा बता रहे थे, अगर वो चीफ जस्टिस से 5 मिनट मिल भी लेते हैं, अपनी चिट्ठी दिखा भी लेते हैं, तो मुझे लगता है कि अब ज्यादा देर नहीं है जब वो असेंबली पहुंचेंगे और नो कॉन्फिडेंस मोशन की वोट होगी। मैं फिर दोहरा दूं, दैट मींस कि उनको एकदम क्लियरली डिक्टेट बता दी गई है एंड ही हैज फाइनली डिसाइडेड टू गिव अप, माफ कीजिएगा। सादिया खान है हमारे साथ। सादिया खान, ये आप लोगों के लिए अच्छी खबर है, थोड़ी देर में पहुंच रहे हैं और फिर वोटिंग संभव है कि होगी संसद में। जी, सिर्फ हमारे लिए अच्छी खबर नहीं है, पूरी अपोजिशन के लिए अच्छी खबर नहीं है, पूरे पाकिस्तान के लिए अच्छी खबर है और आईने पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छी खबर है कि फाइनली इमरान खान को कोई तो समझाने में कामयाब हुआ है कि उनको आइन से पामाल नहीं करना चाहिए, आइन के तकद्दुस का एहतराम करना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन का एहतराम करना चाहिए। अगर वो ऐसा नहीं करेंगे तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में जाएंगे। उनकी स्पीकर की चेयर जो है वो भी खतरे में है। इमरान खान की अपनी रिपोर्ट एज ए प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, एज ए लीडर ऑफ PTI, एज ए लीडर ऑफ पाकिस्तान खतरे में है। तो फाइनली खुदा का शुक्र है कि उन्होंने किसी की बात सुन ली, किसी की बात मान ली और अपना फेस को फेस करके फेस करेंगे नो कॉन्फिडेंस मूवमेंट को एंड होपफुली वो। ठीक है, तो देखिए, अब जिसकी मांग भी आप लोग लगातार कर रहे थे कि आप भी इस बात पर डटे हुए हैं और अड़े हुए हैं, तो वही अब शायद थोड़ी देर बाद वहां पर होने भी जा रहा है, क्योंकि इमरान खान के सुरक्षा कर्मी संसद पहुंच गए हैं। सादिया जी, आती हूं मैं आपके पास। और अब संसद के आसपास के इलाके में भी भारी सुरक्षा बलों को तैनात कर दिया गया है और थोड़ी ही देर बाद इमरान खान भी पहुंच जाएंगे, जिसके बाद वोटिंग की प्रक्रिया शुरू होगी। लगातार इस पर अपडेट अपने दर्शकों तक हम पहुंचा रहे हैं, सभी खास मेहमान भी। ABP न्यूज आपको रखे आगे।